हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भगत। वेलकम टू आवर चैनल प्रतियोगिता कॉर्नर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जेएसएससी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर बात करेंगे। तो झारखंड जेएसएससी के तरफ से झारखंड जेजीजीएल सीसीई 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें कितने पद खाली हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, फॉर्म को कैसे फिल करना है और फिर पेमेंट किस मोड पे होगा, यानी ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और कब कर सकते हैं हम लोग फॉर्म को फिल, और इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, मैंने इसे पीसी पे ऑन कर लिया है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है, यानी जेएसएससी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसके विवरणिका में क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका फीस है, तो परीक्षा का जो फीस है वो 1,000 रुपये है जनरल वालों के लिए। लेकिन इसमें छूट भी मिल रहा है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये इसका कॉस्ट पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर आप निःशक्तता एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 40% का इसमें ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 600 रुपये के आसपास आपको ये फीस लगेगी। और एक बात यह है कि जो ये फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कितने पोस्ट खाली हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, तो जिसमें 384 पद खाली हैं। इसमें देखिए कोटा भी लग रहा है। टोटल जो जनरल वालों के लिए है वो है 163 और महिलाओं के लिए है 8। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अनुसूचित जाति के लिए 51, BC1 के लिए 45, BC2 के लिए 39 और EWS वालों के लिए 38 है। इसमें कोटा भी लग रहा है, जैसे कि स्पोर्ट कोटा का आप देख सकते हैं 8 है। उसके बाद जो भी आपका फिजिकल डिफिशियंसी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, जैसे कि अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग इस रॉ में देख सकते हैं किसका किसका क्या क्या है। ओके, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कनीय सचिवालय सहायक। इसके लिए भी 322 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी जनरल वालों के लिए 229 तरह करके आप लोग रॉ में दिया हुआ है। आप लोग देख लिए कितने कितने पोस्ट खाली हैं। स्पोर्ट्स कोटा में आपको कितना लाभ मिलेगा, और फिर आपका अगर कुछ फिजिकल डिफिशियंसी है तो उसमें कितना लाभ मिलेगा। तो आपको इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिए कितना कितना खाली है। ओके, और तीसरा जो है वो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसके लिए 242 पोस्ट यहाँ पे खाली है। ठीक है, और इसमें भी स्पोर्ट कोटा लागू होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें टोटल जो पोस्ट वैकेंट है तो वो 5 है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ईडब्ल्यूएस और BC2 वालों के लिए कोई कोटा नहीं है। ठीक है, और इसमें स्पोर्ट कोटा भी लागू नहीं होता है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी प्लानिंग असिस्टेंट वाले पोस्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके वेतन के बारे में बात अगर हम लोग करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो होगा वो 44,900 से 1,42,400 है। और कनीय सचिवालय सहायक के लिए 19,900 से 63,200 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 35,400 से 1,12,400 और फिर प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300। ये इसका हो गया वेतनमान। ठीक है, और इसके लिए देखिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, जैसे कि वो आप देख ही सकते हैं ये ग्रेजुएट लेवल का है, तो ऑफकोर्स ठीक है। ठीक है, और देखिए अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जैसे कि ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए लास्ट डेट तक। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो झारखंड में जो नई नीति आने वाली थी तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम किया गया है, यानी कि आपका 10th और 12th झारखंड से होना अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ दिया भी गया है, देखिए, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से, ठीक है, 10th या 12th का उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है थोड़ी। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब खेलकूद के कोटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल के ओलंपिक के स्पोर्ट्समैन हैं, तो अगर आपका सॉरी कोई मेडल है आपके पास उससे रिलेटेड, तो आपका इसमें डायरेक्ट आपकी ये हो जा रही है, एंट्री हो जा रही है। इसमें कोई एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा, यानी सीधी नियुक्ति हो रही है। अगर आपने भारतीय ओलंपिक संघ, यानी ठीक है ना, उसमें भी आपका कोई नहीं, एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन अगर आपका रहेगा तो उसमें के लिए भी आपको सीधी नियुक्ति इसमें होगी। और आपने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कोई विश्व रिकॉर्ड कोई बनाया हुआ है तो भी आपका इसमें सीधी नियुक्ति होगी। तो ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, देख लेते हैं अब इसके बारे में। तो अब इसकी न्यूनतम आयु सीमा, यानी इसका जो आयु सीमा अगर हम लोग देख ले तो सहायक
प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में देखेंगे तो 1/8/2021 से न्यूनतम सीमा काउंट होगी और अधिकतम सीमा जो है वो 1/8/2021 तक, यानी दोनों सेम है। और बाकी सारे पोस्ट यानी 4 जो पोस्ट है उनके लिए भी यही सेम फॉलो किया गया है, ठीक है। यानी कनीय सचिवालय हो या फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो या प्लानिंग असिस्टेंट हो, सबके लिए यही काउंट होगा। न्यूनतम सीमा जो कब से काउंट होगी तो 1/8/2021 और अधिकतम सीमा भी सेम है, ठीक है। और आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ग्रेजुएट लेवल का है तो ऑफकोर्स 21 वर्ष तो लगभग लग ही जाते हैं सभी को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो इसमें कुछ कुछ आपको छूट भी देखने को मिलता है, यानी जैसे कि आप अनारक्षित जनरल वाले हैं तो आपको 35 वर्ष इसमें मिलेगा, अधिकतम एज आपका होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के C1 से हैं आप तो 37 वर्ष, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं महिलाओं के लिए, इसमें फिर 38 वर्ष है, अगर आप वुमेन है तो आपको 38 वर्ष में मिल जा रहा है छूट। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 वर्ष इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, सब तो बाद की चीज़ें हैं, देख लेंगे इसे, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है कि 10-12 आपका होना चाहिए, फिर कुछ ये भी है, शिथिल भी रहेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं इसमें तो आपके पास पहला तो आपके पास जाति निवासी होना चाहिए और आय, ये तीनों, ठीक है। और 2019 से पहले यानी 17/9/2019 अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 2019 के बाद का जो है वो मान्य होगा, यानी आप लोग का अगर पुराना है तो आप लोग अपडेट करवा लीजिए इसको, ठीक है। सेम इसमें और इसमें एक नोटिफिकेशन ये है कि देखिए 2016 से पहले का अगर कोई है आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो वो कहीं का भी हो, सेंट्रल लेवल का भी हो, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना अपडेट करवा लीजिए। उसी तरह जाति प्रमाण पत्र के साथ भी सेम है, इन्हें 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और EWS वाले भी अपना सब अपडेट करवा ले इस टाइम के अकॉर्डिंग जितना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते क्या है। और इसका एग्जाम को फॉर्म को फिल कैसा करना है, तो ये फॉर्म फिल टोटली ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है झारखंड JSSC NIC.IC वाले साइट पे जाना है, उसको ओपन करना है और फिर आपको ये वाले जो लिंक होगा इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो इसकी जो डेट है वो 15 जनवरी से है, ठीक है। अभी नहीं कर सकते हैं आप, 15 जनवरी से है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ईमेल एड्रेस डाले, उसके बाद नंबर डाले, उसके बाद वो वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरीफाई करे, फिर कंटिन्यू करे। और इसमें एक बात है कि आप जैसे कि पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे 15 जनवरी के बाद तो आपका तुरंत पेमेंट नहीं होगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपको मिला के फॉर्म फिल करने में एक दिन का पूरा समय लग जाता है, 24 घंटे का लगभग जो आगे दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें जैसे कि दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का जो है टाइम 15/1/2022 से स्टार्ट 11 बजे से, और फिर खत्म कब होगा ये 14/2/2022 यानी 14 फरवरी को रात्रि तक मिडनाइट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा का शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक कितना को मध्य रात्रि यानी 16/2/2022 तक, 14 तक लास्ट डेट है, 16 तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देखिए आपको ठीक करने का, यानी कुछ आपकी गड़बड़ी वगैरह होगी तो फिर से आपको ओपन रहेगा ये कुछ दिन के लिए साइट, ताकि आपका कुछ जो भी दिक्कत हो उसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट देख लेते हैं, परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें जो पैटर्न है एग्जाम का वो बेसिकली OMR पे रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, एक चरण की परीक्षा होगी, उसमें पेपर लेकिन 3 होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और एक अगर आप सही आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आपको अगर गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स का कट हो जाएगा, तो यानी माइनस मार्किंग है। तो ध्यान में रखना है इस बात को, ये नहीं कि तुक्का लगेगा इसमें, तो नहीं, आप लोग थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दें, तुक्का इसमें नहीं लग सकता है, ठीक है, ठीक है। और अन्य भाषा को छोड़ के नहीं, जो आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश के अलावा बाकी सारे जितने पेपर रहेंगे उसमें हिंदी इंग्लिश मोड रहेगा, बाकी जो उसके अलावा जो पेपर है उसमें आपको क्षेत्रीय भाषा देखने को मिलेगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि आपको एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक पेपर ही उसमें पूरा का है क्षेत्रीय भाषा पर, ठीक है। तो पहला मुख्य परीक्षा 3 पत्र होंगे, ठीक है, 3 पत्र होंगे, तो सबके लिए 2-2 घंटे का समय होगा, टोटल 6 घंटे का एग्जाम है ये 3 पेपर के लिए। तो पहला, ठीक है ना, पहला पत्र में आपको भाषा ज्ञान होगा, हिंदी इंग्लिश जनरल में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क 30% है इसमें। और प्रश्न पत्र 2 जिसमें कि जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का आपका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो देख लीजिए ये सारे आपके पास ऑप्शन है, आप अपने ठीक है चॉइस के अनुसार इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें भी वही है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है इसमें भी।
इसी तरह सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा उसमें देख लीजिए सामान्य अध्ययन से इतने प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20, गणित से 20 और मानसिक क्षमता 20, कंप्यूटर ज्ञान से 20 और झारखंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इन 40 क्वेश्चन देखने को लिए मिल रहा है। तो झारखंड और जनरल ठीक है स्टडीज़ में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका पैटर्न दिया गया है। उसके सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो हिंदी वाला है सेक्शन उसमें आपको देखिए अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और ग्रामर दिया जाएगा। ठीक है, और सेम पैटर्न फॉलो किया गया है इंग्लिश में भी, इसमें भी आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा और फिर ग्रामर रहेगा। और क्षेत्रीय भाषा का देखिए सिलेबस ये नीचे दिया गया है, मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ आपको, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको चूज़ करना है उसको पॉज करके आप उसका सिलेबस देख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये सब रहा इसका, इसे डाउनलोड कर ले या फिर आप इसी से देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है, बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। तो इसमें देख लीजिए आपको सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन का घटना, इन करंट अफेयर्स में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। उसके साथ भी जैसे वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, जो जनरल नॉलेज वाली होती है, ये सब आपको बेसिकली लूसेंट एक तरह से कहा जाए तो आपको लूसेंट एक तरह से आप एक बार देख लीजिएगा जनरल नॉलेज का। ठीक है, उस पर अकॉर्डिंग है। और सामान्य विज्ञान भी वही 10th लेवल तक का आपका पूछा जाएगा, इसके लिए भी लूसेंट इनफ। ओके, उसके बाद सामान्य गणित ये 10th तक का है, तो आप जो भी हो अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पे आप कमांड कर ले अपना। और फिर देखिए रीजनिंग से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि विश्लेषण, समाधान, दृश्य स्मृति, विभेदन, ठीक है ना टाइम वाइम ये सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो रीजनिंग पे भी। और फिर कंप्यूटर से भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे, जैसे MS ऑफिस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इस सबसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 40 झारखंड से रहने वाला है, तो झारखंड का जो भी हो, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, इंटरनेशनल इसका अफेयर्स जो भी है झारखंड का, उस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी है कि देखिए दोस्तों, इसमें एज को दिया गया, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एक जैसा मार्क्स आ रहा है तो एज के अकॉर्डिंग, तो यानी जिसका एज ज़्यादा होगा तो उसको पहले मान्यता दिया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये एक फ़ायदा है जिसके एज ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें नोटिफिकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।